एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये मैं बीएससी वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद बीएससी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो हमने ये पढ़ा था कि रेडियस वेक्टर होता है एक, ये रेडियस वेक्टर यहाँ से गुजरेगा और आपके पास ये कर्व है, तो इस कर्व पे एक टेंजेंट जो एंगल बनाएगा, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या था सर, ये फाई होता है, ठीक है। और रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है किसके साथ, इसके साथ, ये थीटा बनता है ओरिजिन के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ, और ये अगर फाई है तो ये भी क्या होगा सर, फाई होगा। और ये वाला वैल्यू क्या होगा, टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या होता है, साई होता है सर, वो क्या होता है, साई। तो ये साई की वैल्यू हम ज्योमेट्री से ऐसा लिखेंगे ना, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, साई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा प्लस फाई। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज़ भी करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आर बराबर एफ थीटा मुझे कोई कर्व दे रखी है तो इसमें लॉग लेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम यहाँ से कॉट फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इंटरसेक्शन, दो कर्व आपके पास दे रखी हैं, उनके इंटरसेक्शन का एंगल कितना होगा, फिर क्वेश्चंस को हम करेंगे। मान लेते हैं आर बराबर एफ थीटा एक कर्व दे रखी है सर आपको, दूसरी कर्व आर बराबर एफ थीटा कर्व दे रखी है। तो इनके बीच में जो फाई है वो इसके लिए फाई 1 है और इसके लिए वो क्या है, फाई 2 है। तो जो एंगल निकालेंगे दोनों के इंटरसेक्शन का, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का जो एंगल निकलता है सर, फाई 1 माइनस फाई 2 से डिनोट होता है, या फाई 1 माइनस फाई 2, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं उनके बीच का एंगल। मान लेते हैं वो एंगल अल्फ़ा है, तो 10 अल्फ़ा आप निकाल लो यहाँ से। 10 अल्फ़ा की वैल्यू उस केस में कितनी आ जाएगी सर, 10 ऑफ क्या, फाई 1 माइनस फाई 2 का मोड, तो रख दीजिए, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और वो जो दो कर्व दे रखी हैं आपको, एक कर्व ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो वो कर्व ऑर्थोगोनली कट करेंगी यदि मेरे पास 10 फाई 1 इंटू 10 फाई 2 इज इक्वल टू -1। या तो इस फॉर्मूले का यूज करूँगा सर मैं, या मैं यूज करूँगा कॉट फाई 1 इंटू कॉट फाई 2 इज इक्वल टू -1, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस साइड ले जाइए तब भी उतना ही आएगा, चाहे आप 10 फाई 1 इंटू 10 फाई 2 इज इक्वल टू -1 यूज़ करिए, चाहे दूसरा यूज़ करिए, एक ही बात है। तो ये क्या है सर, ये कर्व जब ऑर्थोगोनली कट करेंगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये कर्व दे रखी है सर, r इज इक्व टू ए ई रेस टू दी पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर, r बराबर ए ई की पावर एल्फा थीटा, इसको आप याद रखिएगा। ये इक्वेशन होती है सर इक्वी एंगुलर स्पायरल की, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की इक्वेशन होती है, उसी तरीके से एक कर्व बनेगी ये। तो ये इक्वी एंगुलर स्पायरल की, इक्वी एंगुलर स्पायरल की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो इस कर्व के लिए मुझे निकालना है फाई, फाई मतलब रेट, इस कर्व का टेंजेंट जो रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा उसको आपको निकालना है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई कैसे निकालेंगे सर, r इज इक्व टू ए ई की पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा मुझे दिया है, तो मैं डी आर अपॉन डी थीटा निकाल लेता हूँ। डी आर अपॉन डी थीटा कितना आएगा सर, r यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो a कॉट ऑफ एल्फा आएगा, e की पावर थीटा कॉट एल्फा ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, इतनी चीज़ को तो मैं r ही रख देता हूँ, तो r इंटू कॉट एल्फा आ जाएगा सर। ये क्या आएगा, r इंटू कॉट एल्फा। और आप जानते हैं r इंटू कॉट एल्फा, या इसको आप 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा लिखेंगे तो वो क्या आएगा, कॉट एल्फा। और ये होता कितना है सर, 10 ऑफ फाई होता है ये, 10 फाई इज इक्व टू कॉट ऑफ एल्फा। ये बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला याद रखना है आपको। 10 फाई इज इक्व टू, फॉर्मूला यही होता है 10 फाई का, आर डी थीटा, ये कॉट फाई होता है सर। 10 फाई के लिए हमने यही फॉर्मूला, 10 फाई तो आर डी, उल्टा होगा इसका ना, ये इज इक्व टू कॉट ऑफ एल्फा। ये रहने देते हैं, इसको पलट देंगे हम तो 10 आ जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा वो। एक्चुअली होता क्या है, 10 फाई इज इक्व टू क्या होता है, 10 फाई इज इक्व टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है सर। तो ये आर डी थीटा अपॉन डी आर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा उसको यहाँ तो लिखूंगा मैं 10 फाई, और वहाँ ये भी पलटेगा, वो क्या लिख दूंगा, कॉट ऑफ एल्फा।
तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू मिल जाएगी फाई बराबर एल्फ़ा, और एल्फ़ा क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इक्वी एंगुलर स्पायरल का जो टेंजेंट है रेडियस वेक्टर के साथ और टेंजेंट के बीच का जो एंगल आएगा हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा सर। ठीक है, वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एल्फ़ा के बराबर। ठीक है, तो वो कर्व कैसी क्या थी, ये कर्व इक्वी एंगुलर स्पायरल कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, r टू दी पावर n इज इक्वल टू a पावर n कॉस ऑफ n थीटा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, कॉस ऑफ n थीटा। तो इसमें क्या करना है मुझे, जो नॉर्मल एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ नॉर्मल निकालना है सर, एंगल ऑफ नॉर्मल निकालना है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल किसी पॉइंट पी आर कॉमा थीटा, ये नॉर्मल है इस कर्व पे, में वो कितना एंगल बनाएगा हमें वो निकालना है। नॉर्मल क्या होता है, ये आपने ये कर्व बनाई, इस कर्व का एक्सेस के साथ जो एंगल बनता है वो साई बनता है, और ये जो आपके पास नॉर्मल होगा ये एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो हमें निकालना है। मतलब नॉर्मल का एंगल कैसे निकालता है आप जानते हैं, m1 m2 इज इक्वस टू m1 m2 इज इक्वस टू -1 होता है, तो m2 इज इक्वस टू -1 अपॉन m1। मतलब क्या हुआ, m टेंजेंट m नॉर्मल दिस इक्वस टू -1। तो क्योंकि ऑर्थोगोनल कट करते हैं तो यही तो होता है, ये आपस में ऑर्थोगोनली तो कट करेंगे, तो m नॉर्मल आपको निकालना है, तो -1 अपॉन m टेंजेंट निकाल दीजिए आप, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, ये कर्व दे रखी है, किसी पॉइंट पे नॉर्मल का एंगल निकालना है आपको। ध्यान दीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, टेंजेंट का नहीं, नॉर्मल का आपको एंगल निकालना है। तो सर इस कर्व को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो निकालूंगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, और फिर मैंने अब भी आपको एक रिजल्ट बता रखा है, फाई प्लस थीटा इज इक्वस टू साई होता है। यहाँ से मुझे साई मिल जाएगा, साई मिल गया तो फिर साई मतलब टेंजेंट का एंगल होता है, तो 1 अपॉन माइनस साई की जो वैल्यू आ -1 अपॉन साई की जो वैल्यू आ जाएगी वो नॉर्मल की आ जाएगी। कर्व ये दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। लॉग लेंगे तो n log r डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, n log r इज इक्वल टू क्या आएगा, n log ऑफ a प्लस log ऑफ cos n थीटा, यही आएगा सर, cos n थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको इक्वेशन a मानिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन a, तो आपको क्या मिलेगा, n अपॉन r, यहाँ dr अपॉन डी थीटा, राइट हैंड साइड में ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन कॉस एन थीटा मिलेगा, फिर कॉस एन थीटा का माइनस साइन एन थीटा आएगा सर, फिर माइनस का एन आ जाएगा, सॉरी प्लस का एन आएगा यहाँ से, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का एन 10n थीटा बनेगा, और ये क्या होता है, n से n कट जाएगा यहाँ, तो 1 अपॉन आर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 10 थीटा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, ये कॉट ऑफ फाई की वैल्यू होती है सर, कॉट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 10 थीटा मिल रहा है विथ नेगेटिव साइन, इसको भी बदल देता हूँ फिर मैं, कॉट ऑफ क्या लिख सकता हूँ इसको, π/2 प्लस थीटा। तो सर मेरे पास जो फाई की वैल्यू आई वो आई π/2 प्लस थीटा आई सर, π/2 प्लस π/2, ये n थीटा मिल रहा था सर, π/2 प्लस n थीटा मिलेगा ना, π/2 प्लस n थीटा, तो π/2 प्लस n थीटा आएगा, ये फाई की जो वैल्यू आएगी π/2 प्लस n थीटा आएगा। फाई निकाल दिया मैंने, लेकिन मुझे फाई नहीं निकालना है सर, मुझे क्या करना है, फाई नहीं निकालना है मुझे निकालना एक्चुअली है वो नॉर्मल का, पहले साई निकालते हैं तब जाके हम नॉर्मल का एंगल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर क्या होगा। अब वो रिलेशन लगाइए आप थीटा प्लस फाई वाला, ठीक है। तो इस रिलेशन का अगर हम यूज़ करें तो साई इज इक्वल टू क्या होता है सर, साई की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, साई इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा प्लस फाई होता है। तो ये वैल्यू थीटा प्लस कितना आएगा, π/2 प्लस n थीटा, यही मिलेगा, π/2 प्लस n थीटा, दिस इक्वल टू π/2 प्लस n प्लस 1 थीटा मिलेगा सर। ये क्या साई की वैल्यू क्या मिल गई, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट m टेंजेंट इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, π/2 प्लस
n+1 थीटा मिला सर। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है। तो आप जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, m1 मतलब mt इंटू mn बराबर -1। तो mn इज इक्व टू -1 कितना आएगा ये, अगर मैं यहाँ से mt मुझे मिला ना, साई मिला है, 10 साई निकालेंगे फिर पहले हम। तो ये तो क्या मिला है, साई मिला है ना सर। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10 उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। 10 साई इज इक्व टू कितना आएगा, 10 साई इज इक्व टू क्या मिलेगा मुझे, 10 ऑफ कितना π/2 प्लस n+1 थीटा सर। तो दिस इज इक्व टू माइनस का कॉट n+1 थीटा मिलेगा, ये माइनस का कॉट n+1 थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आई, 10 साई, मतलब mt इज इक्व टू इतना आया। स्लोप ना mt ये नहीं लिखूंगा मैं, ये तो साई आ रहा है ना, mt टेंजेंट का जो स्लोप है दिस इक्व टू पढ़ा जाएगा 10 साई, उसकी वैल्यू आ रही माइनस का कॉट n+1 थीटा आ रही सर। लेकिन मुझे m ऑफ नॉर्मल निकालना है तो 1 इतना आ जाएगा माइनस साइन के साथ, एक माइनस ये है, 1 माइनस ये है, कॉट ऑफ n+1 थीटा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सर कितनी, 10 ऑफ n+1 थीटा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या था, कर्व दे रखी थी r की पावर n इज इक्व टू समथिंग। आपसे क्या पूछा गया था, जो नॉर्मल एंगल, जो नॉर्मल है किसी पॉइंट पे, उसका आपको एंगल निकालना था। नॉर्मल का एंगल निकालने का प्रोसीजर यही होगा। सबसे पहले आप फाई निकालेंगे, फाई निकालने के बाद आप साई की वैल्यू निकालेंगे, और टेंजेंट और नॉर्मल में रिलेशनशिप आप जानते हैं, उससे आपके पास वो मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। आपको कर्व दे रखी है r बराबर a/1 प्लस कॉस थीटा, और इस कर्व के लिए पोलर टेंजेंट निकालना है। पोलर टेंजेंट अगर आपको याद है तो पोलर टेंजेंट की वैल्यू क्या थी, r इंटू सेक फाई थी शायद ना, r इंटू सेक फाई थी पोलर टेंजेंट। एक तो पोलर टेंजेंट निकालना है, एक पोलर नॉर्मल निकालना है सर। आपको याद रखना है, मैंने प्रूव करके भी बता रखा, लेकिन याद तो रखनी पड़ेगी। और वो वैल्यू क्या थी, r कोसिकेंट ऑफ फाई। बस आपको ये याद है। तो ये इस कर्व से आपको ये फाई निकालना तो आसान है। फाई निकालने के लिए तो अभी प्रोसीजर पढ़ा रहा था मैं आपको। तो फाई कैसे निकलेगा इससे, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लीजिए दोनों साइड। जब आप लॉग लेंगे तो लॉग r इज इक्व टू क्या आएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा सर। ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन को, इसको इक्वेशन a मान के डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 1/r dr/d थीटा इज इक्व टू, ये तो 0 हो गया। ये कितना आएगा, 1/1 प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का कितना आएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। फिर सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, नीचे कॉस थीटा को ऊपर भी रखूँगा, 2 साइन क्या आएगा सर, θ/2 इंटू कॉस θ/2। कहाँ से रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखूँगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर θ/2। ऐसा कर क्यों रहा हूँ, 2 कैंसिल, cos कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 10 θ/2। और आप जानते हैं 1/r, r d थीटा अपॉन डी आर 10 होता है, तो dr अपॉन r d थीटा क्या होता है, cot फाई। सर cot फाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस का 10 θ/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cot फाई। तो इसको cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर cot ऑफ क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, π/2 प्लस θ/2 सर। तो सर फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/2 प्लस θ/2। ये किसकी वैल्यू आई, फाई की वैल्यू आई। फाई इज इक्व टू π/2 प्लस θ/2। अब लेकिन मुझे फाई नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पोलर टेंजेंट निकालना है। ये चीज़ को हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाई की जो वैल्यू आ रही है π/2 प्लस θ/2 आ रही है सर। अब पोलर टेंजेंट मेरे को पता है, पोलर टेंजेंट ये होता है और पोलर नॉर्मल ये होता है। तो पोलर टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, अब जैसे ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। तो पोलर टेंजेंट जो आएगा, पोलर टेंजेंट दिस इज इक्व टू
क्या आएगा, आर सेक पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। तो इसको आर के फॉर्म में दिया तो आर के फॉर्म में ही रहने देंगे, अदरवाइज आर की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, ए इंटू वन प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक पाई बाई टू प्लस थीटा कितना आएगा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर, सेक पाई बाई कोसेक थीटा बाई टू ना, कोसेक थीटा बाई टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक थीटा बाई टू। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये वन प्लस कॉस थीटा को काट दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी ए इंटू वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन कट जाएगा इंटू वन अपॉन साइन थीटा बाई टू, ये हो जाएगा सर। इसको वन अपॉन करके ना माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू ए, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक में ही रहने दीजिए, जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्वेश्चन को अपने मॉडिफाई कर दूंगा सर। दिस इज़ द पोलर टेंजेंट। और उसके बाद पोलर नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कोसेक कितना आएगा, ये पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। और कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू क्या होगा, कोसेक की वैल्यू ये हमने सही लिखा था ना, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेक पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू की वैल्यू जो आएगी, ये माइनस सेक पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, आर की वैल्यू तो हमने रख दी, सेक 90 प्लस थीटा, प्लस होता है माइनस होता है, ये आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव आएगा ना ये। तो आर का, अच्छा ठीक है, टेंजेंट है, लेंथ निकालनी है तो निगेटिव वैल्यू थोड़ा ना लेंगे हम, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे ना, पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब सही है भैया, ठीक। इसी तरीके से आप पोलर नॉर्मल की